हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट में आज विंडोज डिस्प्ले क्या होता है। विंडो डिस्प्ले विंडो डिस्प्ले क्या होता है, जैसे कि ये क्या होता है, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है। वन ऑफ द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट है विंडो डिस्प्ले। जैसे कई चीजें क्या होती है, बाहर शॉप के बाहर लगी होती है, विंडो मतलब डिस्प्ले में लगी होती है, वो सारी क्या होती है, विंडो डिस्प्ले। जो प्रोडक्ट की प्रमोशन करे उस चीज की हमें एडवर्टाइजमेंट करना, वो भी शॉप के बाहर ऐसे लगाकर डमी के थ्रू, दैट इज द विंडो डिस्प्ले। उनको ऐसे आर्टिस्टिकली लेड आउट किया जाता है विंडोज में इन फ्रंट ऑफ द पर्सन जो गुजर इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स, या फिर इम्पोर्टेंट जो बिजी सेंटर्स होते हैं, जैसे कोई चौक हो गया उसके बीच में लगाना, तो वो क्या होती है, विंडो डिस्प्ले हो जाती है। रेलवे स्टेशन के ऊपर लगाना, बस स्टॉप के ऊपर लगाना, होर्डिंग्स वगैरह लगा देना, वो क्या होते हैं, विंडो डिस्प्ले। जितने भी बड़े बिजनेस होते हैं, बिग बिजनेसेस जो होते हैं फर्म, वो एक लार्ज प्रमोशन का एक अलग से प्रमोशन करने के अलग से शोरूम्स जो होते हैं उनके अंदर सेटअप करते हैं ऐसे विंडो डिस्प्ले का, टू डिस्प्ले द थिंग्स और देयर प्रोडक्ट्स। बड़े जो बिजनेस होते हैं वो शोरूम के बाहर ऐसे विंडो डिस्प्ले का सेटअप तैयार करते हैं। जो रिटेल्स केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रिटेलर जो होते हैं केमिस्ट, वो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं एंड शो करते हैं विंडोज को विंडो डिस्प्ले में लगाकर शॉप्स के बाहर, शोरूम से बाहर भी लगता है और शॉप्स के बाहर जो छोटे केमिस्ट होते हैं। जो मेन की फीचर्स क्या होता है, मेन एम क्या होता है विंडो डिस्प्ले का, टू अट्रैक्ट द पीपल, टू अट्रैक्ट द पीपल अबाउट आवर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को आकर्षित करना, उसकी सेल्स को प्रमोट करना, दैट इज द विंडो डिस्प्ले मेन एम। ये क्या करता है, गुड इंप्रेशन लगाता है, गुड इंप्रेशन छोड़ता है जो लोग होते हैं उनके ऊपर, लोगों के ऊपर क्या होता है, गुड इंप्रेशन शो करता है अबाउट द रिटेल फार्मेसी, फार्मेसी के बारे में अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। एंड मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं विंडो डिस्प्ले के दौरान, उसको क्या करना चाहिए, जो केमिस्ट है, फार्मेसी है, जो भी वो शुड रिफ्लेक्ट द करेक्टर ऑफ फार्मेसी, उसको क्या करना है, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए उसके करेक्टर को, फार्मेसी के जो भी चीज के लिए हम वो चीज यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहिए। देन सबसे पहले होता है विंडो डिस्प्ले में बाहर लगा होता है क्रॉस का साइन, ऐसे रेड ग्रीन क्रॉस, ग्रीन क्रॉस लगा होता है, वो फिक्स होना चाहिए। केमिस्ट की शॉप पे ऐसे ग्रीन क्रॉस फिक्स होता है। एंड डिस्प्ले करना चाहिए सीजनल आइटम्स को, जैसे सर्दियों के मौसम में मेनली क्या कोल्ड कफ की दवाइयाँ चलती हैं, कोल्ड कफ हो जाता है लोगों को, तो सबसे ज्यादा कोल्ड कफ की जो टैबलेट्स होती हैं, जो कफ सिरप्स होते हैं, वो ज्यादा बिकते हैं, तो उनको सीजनल के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, डिस्प्ले लगाना चाहिए उस हिसाब से। नेक्स्ट आता है प्राइस के बारे में बताना चाहिए, उसके प्राइस जितना भी है, उसके आइटम के प्राइस क्या है उसको शो अप करना चाहिए, शो द प्राइस ऑफ द आइटम। नेक्स्ट आता है जो आइटम डिस्प्ले कर रहे हैं हम विंडोज में, वो क्या होनी चाहिए, चेंज करते रहो, टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहो। अगर एक ही चीज लगी रहेगी तो लोग नहीं देखेंगे, अगर चीजें चेंज होती रहेंगी, डिस्प्ले चेंज होता रहेगा, तो लोगों का ध्यान ज्यादा जाएगा। एंड जैसे नाइट के दौरान क्या होता है, अब अंधेरा हो जाता है, तो ऐसी चीजें लगाओ जो लिट करे, जो नाइट में लिट करे, वो विंडोज में विंडो डिस्प्ले में लगानी चाहिए। जैसे कुछ चीजें नियॉन की होती है, नियॉन वाली लाइट की होती है, रात में अपने आप वो चमकती है, तो उसके ऊपर जो भी डिस्प्ले लगा होता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट की होती है, वो दिख जाती है। देन नेक्स्ट आता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अगर हो सके तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स कंटेन कर लो, जैसे बड़ी बिल्डिंग, बड़े जो शहर होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ होता है और वो चलता रहता है कि ये चीज है हमारे पास, हमारी शॉप इस चीज की है और इसमें यही मिलता है, फिलहाल ये चीजें चल रही हैं, तो वो क्या होती है, वो ज्यादा कंपेटेबल होती है विद द डिस्प्ले, जो भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसके दौरान वो क्या होती है, ज्यादा कंपेटेबल। जैसे कई चीजों की, कई प्रोडक्ट्स का क्या होता है, ऐसे ऐसे शो कर रखा होता है कि ये चीज हमारे उसकी है, उसमें थोड़ा क्या होता है, ऐसे डिस्प्ले लगा होता है, उसके में चलती रहती है जो भी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो। नेक्स्ट आता है डेकोरेटिव बैकग्राउंड होना चाहिए डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले में डेकोरेटिव बैकग्राउंड कैसे, थर्मोकोल से कुछ ऐसे
अट्रैक्टिव से फ्लावर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, हम डेकोरेट कर सकते हैं। अब मेन क्या होता है, कलर जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है विंडो डिस्प्ले में। कलर प्लेज द मेन रोल ऑफ द विंडो डिस्प्ले। वो हेल्प करता है किस चीज में कि जितना ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया होगा लोग उतने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। जैसे रेड कलर के साथ ग्रीन, ऑलिव, ये सारे कलर कंट्रास्ट में लेते तो हार्मोनाइज करते हैं पिंक कलर को, या फिर पर्पल, ऑरेंज, इन सब कलर को हार्मोनाइज करते हैं। या फिर येलो कलर के साथ कैसे होता है, येलो कलर में आता है ऐसे पर्पल कलर ले लो, ब्लू या फिर ऑरेंज, ऑलिव कलर, तो ये सारे कलर क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस क्या है विंडो डिस्प्ले का। एडवांटेजेस ऑफ अ विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले के क्या एडवांटेज है कि उनको क्या कर सकते हैं, अगर डिस्प्ले लगा रहे हैं, अगर बढ़िया डिस्प्ले हो रहा है तो वो प्रमोट कर रहा है सेल्स को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट वो गुड, ये क्या गुड मेथड एडवर्टाइजमेंट का, अच्छा मेथड एडवर्टाइज करने का किसी भी चीज को। अगर डेकोरेटिव होगा, अट्रैक्टिव होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा मतलब हमारी शॉप से खरीदेंगे, हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है कस्टमर को या फिर जो पास से गुजर रहे हैं उनको अट्रैक्ट ज्यादा करता है, गुड इंप्रेशन छोड़ता है ऑन द कस्टमर्स। तो ये क्या होता है, एडवांटेजेस होते हैं विंडो डिस्प्ले के। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केट रिसर्च। अभी मार्केट रिसर्च क्या करता है, मार्केट रिसर्च में मार्केटिंग होती है, जैसे पोजीशंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, वो सब हमें मार्केट रिसर्च से पता चलता है। मार्केट रिसर्च में हम सारी चीजों का डाटा कलेक्ट करते हैं, हमने क्या बेचा क्या खरीदा वो सारा डाटा कलेक्ट होता है। एंड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है, हमारे बिजनेस की, बिजनेस एक्टिविटी की जो इनडायरेक्ट क्या करती है, फ्लो ऑफ गुड्स को हेल्प करती है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गुड्स का मार्केटिंग गुड्स पहुंचाना, जो हमारी सर्विसेज है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो पहुंचाना, दैट इज द मार्केटिंग। मार्केटिंग जो बीच वाले लोग होते हैं, एक तो होते हैं बड़ा बिजनेस जिनका फर्म होता है, नेक्स्ट होते हैं कंज्यूमर, जो बीच में जो लोग शॉपकीपर्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, वो मार्केटिंग का काम करते हैं। उसमें क्या होती है, अलग अलग एक्टिविटी आती है, जैसे क्या हो गया, ट्रांसफर होता है ओनरशिप से, जो ओनर है उससे, बीच में जो क्या होते हैं शॉपकीपर्स होते हैं उनसे, और फिर शॉपकीपर से कंज्यूमर्स के थ्रू, कंज्यूमर्स तक फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज द मार्केटिंग। जो प्रोडक्शन होती है आज के सेटअप में क्या होती है, वो जो प्रोडक्शन सेटअप की जाती है वो एंटिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर, उन पे डिपेंड करती है। जो उसकी डिमांड है, कस्टमर की डिमांड है, उनके एंटिसिपेशन पे डिपेंड करती है, कितनी डिमांड है उस चीज की, वो चीज ज्यादा बिकेगी, उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास किसी भी चीज की, किसी भी इंडिविजुअल यूनिट की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है, दैट इज द मार्केटिंग। जितनी ज्यादा मार्केटिंग कोई करेगा जिस चीज की, उससे वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा, कस्टमर उससे ज्यादा सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट आता है, अब क्या हो रहा है, बिजनेस को अगर बिजनेस चलाना है, बिजनेस रन करवाना सक्सेसफुली, तो क्या करना पड़ता है, पहले तो डिमांड को गैस करके चलना पड़ता है कि इतनी डिमांड हो सकती है, उतना प्रोडक्शन करना पड़ता है, उतनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, उतना मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट आना चाहिए। उसके बाद ये अटेम्प्ट को हम क्या बोलते हैं, इन सारे अटेम्प्ट को हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च क्या होता है, मार्केट रिसर्च की डेफिनेशन क्या है सकते हैं, सिस्टमैटिक तरीका है, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड एग्जॉस्टिव रिसर्च। सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड एग्जॉस्टिव रिसर्च जो होती है, एंड स्टडी ऑफ द फैक्ट्स जो उससे रिलेटेड होती है, रेलेवेंस होती है टू एनी प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, वो सारी क्या होती है, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च डिफरेंट होती है मार्केटिंग रिसर्च से। कैसे, मार्केटिंग रिसर्च तो डील्स करती है विद ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं जो रिलेट कर रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं वेरियस फंक्शंस ऑफ द मार्केट, जो मार्केट के वेरियस फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं, दैट इज द मार्केटिंग रिसर्च। बट मार्केट रिसर्च क्या होती है, वो डील्स करती है उन प्रॉब्लम से, उन फैक्ट से जो ट्रांसफर के दौरान आ रही है,
या फिर सेल्स ऑफ पर्टिकुलर के दौरान आ रही है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके सेल्स के दौरान आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम से रिलेट करता है मार्केट रिसर्च। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ मार्केट रिसर्च क्या है। सोर्सेज ऑफ मार्केट रिसर्च, जो भी मार्केटिंग रिसर्च होती है उसके मेन सोर्सेज क्या है, वो अलग अलग सोर्सेज पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है उसके वो दो टाइप्स होती है, दैट इज इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज कौन से होते हैं, जो हमें अंदरूनी जो भी अंदरूनी जिन चीजों से हमें अंदरूनी जिन चीजों से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज द इंटरनल सोर्सेज। कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ द सेल्स टर्नओवर कितना है, सेल्स का टर्नओवर कितना आ रहा है, वो सारे इंटरनल सोर्सेज। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट कितनी हो रही है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना आ रहा है, दैट इज ऑल द इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज आगे टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब सर्वे क्या करता है, टेक्निक्स जो भी होते हैं वो यूज करता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज द प्राइमरी सोर्सेज। फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो होते हैं प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द मार्केट क्या होता है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द मार्केट, जैसे जो चीजें होगी हम जो चीजें अंदर से, जैसे कि सेल्समैन हो गए, सेल्समैन क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज है मार्केटिंग रिसर्च के। डीलर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, ये सारे क्या है, सेल्समैन, डीलर्स एंड कंज्यूमर्स। ये सारे प्राइमरी सोर्सेज हैं। सेल्समैन भी क्या करता है कि कितना, वो सेल्समैन क्या करता है, जाके लोगों को बताता है प्रोडक्ट के बारे में, तो उससे क्या होगा कि लोग वो आगे जानकारी देगा कि कितने लोगों को क्या दिक्कत आ रही है उस चीज से, और क्या उन्होंने कितना यूज किया और कितना लोग हम और कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है डीलर्स। डीलर्स क्या करते हैं, डीलर्स वो जो डील कर रहे हैं हमारे बिजनेस के साथ, हमारे प्रोडक्ट के साथ, कि हमें इतना प्रोडक्ट हमें चाहिए आपका, हमारी इतने की खपत है, तो दैट इज द डीलर्स। वो भी आगे क्या करते हैं कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, जितना ज्यादा डीलर्स खरीदेगा हमसे तो वही क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा, वही हमारा इनकम होगा, वही हमारे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर्स। जितने भी ओपिनियंस होगा, एटीट्यूड्स होगा कस्टमर्स का, वो क्या होता है कंज्यूमर्स के दौरान, कंज्यूमर के सोर्सेज होते हैं। वो हमें जो कंज्यूमर आके देता है, कोई फीडबैक दे रहा है, तो दैट इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट, कि अगर हमें कोई बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, बढ़िया फीडबैक दे रहा है, उसके प्राइस से खुश है, वो उसकी मार्केटिंग से खुश है, उसकी पैकिंग से खुश है, वो सब कुछ आके हमें बता रहा है, तो वो होता है प्राइमरी सोर्सेज। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सोर्सेज। क्या क्या होते हैं, जो हमें बाहर से मिलते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज जो अदर तरीकों से हमें मिल रहा है, जैसे कि ट्रेड प्रेस हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, पब्लिश्ड जो सर्वेज हो रहे हैं उनके दौरान हो रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट या इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इनसे हमें जो मिलता है वो होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। इनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो होती है सेकेंडरी सोर्सेज। सबसे पहले आता है ट्रेड प्रेस। क्या होते हैं, जो न्यूज़पेपर्स के थ्रू अगर कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ इकोनॉमिकल जर्नल्स के थ्रू जो आ रही है, दैट इज द ट्रेड प्रेस। ट्रेड एसोसिएशन वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट मार्केट रिसर्च करता है ट्रेड एसोसिएशन, और उसकी इंफॉर्मेशन आके हमें डाटा जो है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट पब्लिश्ड सर्वेज, जो न्यूज़पेपर्स में या फिर जो मैगजीन्स के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिल गया, दैट इज द पब्लिश्ड सर्वेज। गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एप्लीकेशन से क्या होता है, जो पब्लिश्ड पेरियोडिकल रिपोर्ट्स होती है, जर्नल्स होते हैं या फिर बुलेटिन्स होते हैं, वो पब्लिश किए जाते हैं प्लानिंग एंड कमीशन एंड वेरियस टेक्निक्स के थ्रू।
तो उनकी जो डाटा होते हैं वो हमें उनके तरीकों से मिलते हैं। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च के कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहले क्या होता है, डिटरमिनेशन ऑफ द साइज, डिटरमाइन करना साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिटरमाइन करना। नेक्स्ट होता है सेल्स फोरकास्टिंग, कितनी सेल्स हो रही है, कितना हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, वो होती है सेल्स फोरकास्टिंग। स्टडी ऑफ द बिजनेस ट्रेंड, ट्रेंड में क्या चल रहा है उस चीज के बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट आता है स्टडीज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, हमारे कंपटीशन में और कौन सा सेम प्रोडक्ट ला रहा है सेम चीज के लिए, जैसे कि अगर अब सिरदर्द के लिए भी 2 या 3 चीजें, मतलब सिरदर्द के लिए एक या एक से ज्यादा चीजें होती हैं, तो वो क्या होता है, वो कंपटीशन के अंदर आता है, वो अलग कंपनी बना रही है, वो चीज अलग कंपनी बना रही है, तो वो क्या होता है उसके डिपेंड करता है वो कौन सा बेटर है, तो वो कंपटीशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। उसके बाद आता है मार्केट शेयर एनालिसिस, कितना मार्केट में शेयर एनालिसिस हो रहा है। नेक्स्ट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने की जरूरत है। प्राइसिंग स्टडीज, मेजरमेंट ऑफ मार्केट पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल के बारे में मेजरमेंट करना। अब आता है सर्वेज मेथड कौन से हैं। सबसे पहले जाकर पर्सनल इंटरव्यू मेथड, पर्सनली जाकर किसी को बताना, टेलीफोन के दौरान हमें टेलीफोन के थ्रू बताना, पोस्टल सर्वे मेथड या फिर पैनल मेथड। तो ये 4 मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये सर्वे मेथड है जो मार्केट रिसर्च के लिए यूज होते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स जो हमने किए हैं आज विंडो डिस्प्ले एंड मार्केट रिसर्च इस लेक्चर में। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।